तो मान लीजिए एक वसीयत यानी कि विल आपको मिला है, उसके तहत आपको एक बेनिफिशियरी बनाया गया है। बेनिफिशियरी यानी कि आपको कुछ प्रॉपर्टी मिल रहा है। अभी वसीयत मिलने के तुरंत बाद ही आप उसको लेके चले म्यूटेशन यानी कि हिंदी में जिसको कहते हैं दाखिला खारिज करवाने के लिए। तो म्यूटेशन पर चढ़ाने के लिए आप चले तो आप क्या सीधे सीधे प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हो? द आंसर इज नो, कंडीशन अप्लाई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप मालिक बन भी सकते हो, नहीं भी बन सकते हो, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक ऐसी ऐतिहासिक जजमेंट आप कह सकते हो, लैंडमार्क जजमेंट पास किए हैं जहां पर ये क्लियर कर चुके हैं दैट म्यूटेशन करवाने से आप कोई प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनोगे, इवन इफ वो प्रॉपर्टी आपको वसीयत के थ्रू ही क्यों ना मिला हो। क्योंकि वसीयत यानी कि विल इन लॉ इंडिया में इसके बारे में कोई भी प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बताया नहीं गया है, यानी कि कहीं पर भी यह लिखा नहीं गया है किस तरीके से आपको वसीयत बनाना चाहिए। अभी अगर विल के थ्रू आपको प्रॉपर्टी मिलता है, म्यूटेशन कराने के लिए जा रहे हो, तो जानेंगे क्या हो सकता है इसका परिणाम एक केस रेफरेंस के साथ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये केस में क्या बता है आइए चलिए जान लेते हैं। पर उससे पहले हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। छोटा सा रिक्वेस्ट, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। आम जनता को कानूनी जागरूक बनाना हमारा उद्देश्य है, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में, ताकि सबको समझ में आ सके, सबको पता चले कानून क्या कहता है। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर पिटिशनर को मिला था। पिटिशनर यानी कि जो इंसान म्यूटेशन फाइल करने के लिए गए थे, जो यहाँ पर दाखिला खारिज करवा रहे थे उनको पिटिशनर मान लीजिए। और यही पिटिशनर को एक प्रॉपर्टी मिला था मेटरनल ग्रैंड मदर आनंदी बाई के तरफ से। आनंदी बाई एक वसीयत लिखे थे जहां से कुछ प्रॉपर्टी पिटिशनर को मिल रहा था। प्रॉपर्टी सीधे सीधे मिलने के बाद ही वो चले दाखिला खारिज करवाने। और बात क्या है पता है, जब वो दाखिला खारिज करवाने के लिए गए थे, एप्लीकेशन पर लिखे कि आनंदी बाई का देहांत हो गया है 20 मई 1998 को, पर बाद में जाकर के ये कहा गया, एक करेक्शन लाया गया कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, आनंदी बाई का डेथ हुआ है 27 अगस्त 2011 को। और एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है, म्यूटेशन एप्लीकेशन फाइल किया गया था 9 अगस्त 2011, यानी कि आनंदी बाई तब जिंदा थी, यानी कि आनंदी बाई वाज अलाइव। आनंदी बाई के साथ इनका संपर्क है मेटरनल ग्रैंड मदर के। अभी क्या होता है, जब म्यूटेशन फाइल किया ही गया था, आनंदी बाई के कुछ डॉटर्स ये आकर के क्लेम करने लगे कि ये प्रॉपर्टी के असली हकदार हम लोग हैं, इनको प्रॉपर्टी फ्रॉड धोखाधड़ी तरीके से मिल रहा है, और ये आकर के यहाँ पर म्यूटेशन पर चढ़ाने लगे। अभी क्या हुआ ध्यान से समझे, विल डिस्प्यूटेड हो गया, यानी कि वसीयत के ऊपर एक क्वेश्चन खड़ा किया गया कि इसके ऊपर ट्रस्ट करके किसी को प्रॉपर्टी दिया जा सकता है या फिर नहीं। पर हुआ क्या था, यहाँ पर नायब तहसीलदार ये म्यूटेशन एप्लीकेशन को अप्रूव कर देते हैं कि वसीयत के थ्रू प्रॉपर्टी यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग इसको परमिशन दे देते, आपके नाम पर म्यूटेशन कर देते। सो अप्रूवल मिल गया। यहीं पर आनंदी बाई के लीगल एयर्स उत्तराधिकारी इसको सब डिविजनल ऑफिसर के पास अपील में लेकर के चले गए म्यूटेशन को खारिज करवाने के लिए। अभी एसडीओ ऑफिसर इसको खारिज कर भी देते हैं। फिर मैटर एडिशनल कमिश्नर के थ्रू होते हुए हाई कोर्ट पहुंच जाता है। हाई कोर्ट में जब मैटर गया था, हाई कोर्ट डिटेल में देखे कि वसीयत यहाँ पर डिस्प्यूटेड हो गया है। तो जहां पर प्रॉपर्टी का सोर्स ही डिस्प्यूटेड है, आप लोग किस तरीके से म्यूटेशन अलाउ कर सकते हैं? सो ये बोल करके म्यूटेशन को खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, और सीधा सीधा हाई कोर्ट यहाँ पर बोल देते हैं अगर यहाँ पर टाइटल मालिकाना अधिकारी डिस्प्यूटेड है तो आपको कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट के पास जा करके एक केस फाइल करना पड़ेगा, ताकि वो लोग सबसे पहले कौन मालिक है ये डिसाइड कर सके, उसके बाद म्यूटेशन। तो प्रॉपर्टी का मालिक कौन है इसके ऊपर ही हम लोग एक क्वेश्चन उठा सकते हैं। सो म्यूटेशन कोई एक के नाम पर करना गलत होगा, और यहीं पर मैटर पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू। अभी आप छोटा करके समझ लीजिए, म्यूटेशन जस्ट ओनरशिप अपडेट करने का प्रोसेस है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन ग्राम पंचायत लेवल पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास फाइल कर सकते हो, और BLLRO ऑफिसर के पास भी आप फाइल कर सकते हो ब्लॉक लेवल पर।
इसके लिए आपको एक फीस भी सबमिट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स के साथ। और यहीं पर अगर आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट पर लिख करके बताओ, क्योंकि डिटेल्स तो आप लोगों को पसंद नहीं है, वीडियो को आधे रास्ते पर छोड़ के ही चले जाते हो। तो डिटेल चाहिए तो कमेंट करके बताइए। समाज में ऐसे बहुत सारे मक्कार लोग होते हैं जो एक प्रॉपर्टी को 4 लोगों को बेच के रखते हैं, और इसको ही रोकने के लिए म्यूटेशन करवा करके एकदम रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम दाखिल करवा करके प्रोसेस को वहीं पर फुल स्टॉप कर दिया जाता है। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले म्यूटेशन सर्टिफिकेट जरूर देख लीजिए, ताकि इस तरीके के मक्कार लोगों से आप बच सको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एब्सोल्युटली अपने डिसीजन पर क्लियर करते हुए बोले दैट म्यूटेशन एक सिंपल फिजिकल पर्पस के लिए होता है, यानी कि वृत्ति। नंबर 1, म्यूटेशन के थ्रू कोई भी इंसान मालिक नहीं बनता है। म्यूटेशन जस्ट अ प्रोसेस रेवेन्यू रिकॉर्ड पर अपना नाम चढ़ाने के लिए, अभी प्रॉपर्टी का करेंट पोजीशन किसके पास है ये देखने के लिए, जो सारा का सारा जमीन रिलेटेड टैक्सेस है, खजना वगैरह पे करना पड़ता है सरकार को, उसके लिए किया जाता है, मालिकाना हक के लिए नहीं। यहीं पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाने क्यों जाए, पंजीकरण, म्यूटेशन फिर क्यों कराए। आपको यहाँ पर पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन यानी कि दाखिला खारिज का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी हो जाता है। पंजीकरण एक ऐसा प्रोसेस होता है अनिवार्य रूप से मालिकाना अधिकारों को किराएदार के नाम पर स्थानांतरित करने का एक प्रोसेस होता है। दूसरी ओर म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करता है। कोई भी भूमि का म्यूटेशन कराने का मतलब यह है कि विधिवत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में यानी कि लैंड रेवेन्यू में पंजीकरण विधिवत रूप में दर्ज हो गया है। म्यूटेशन कोई भी मालिकाना हक रखने की एविडेंस नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ अभी तक मैं जो कुछ आपको बताई क्लियर है। अभी डिसीजन के बारी, तो हाई कोर्ट का डिसीजन ये था कि आप सिविल कोर्ट में जाकर के केस फाइल करो, ताकि जो मालिकाना हक है, किसके पास प्रॉपर्टी जाना चाहिए, ये कोई सिविल कोर्ट डिसाइड करके आपको बताए। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने डिसीजन पर ये बात को ही समर्थन करते हैं हाई कोर्ट के साथ। यहाँ पर एक वसीयत के थ्रू प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है और वसीयत के वैलिडिटी के ऊपर ही सवाल उठाया जा रहा है। मालिक कौन है यही पता नहीं चल पा रहा है, तो सिविल कोर्ट के पास ये पूरा पावर दिया गया है कि वो ये मैटर को सुने और सुन करके डिसीजन पर पहुंचे। आखिर में आपको बताना चाहूंगी, अब वसीयत यानी कि विल का जो वैलिडिटी है उसके ऊपर अपने मन में कोई शंका ये मत रखिएगा कि वसीयत के थ्रू प्रॉपर्टी आपके पास नहीं जा सकता है। कोई भी दुनिया में ऐसा वसीयत नहीं है कि जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हर एक वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है, पर इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि वसीयत का कोई वैलिडिटी ही नहीं है, वसीयत एब्सोल्युटली वैल्यूलेस है। ये गलतफहमी आपके मन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। विल वेरी पावरफुल है, पर जहां पर विल के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है आपको डेफिनेटली उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि हक का सवाल है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ वैल्यू मिला है इस वीडियो से। जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। और एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके कानूनी जागरूकता फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।